है कि रिजर्वेशन जो है इसे खारिज कर देना चाहिए? देखो, इस पे लोगों के बड़े मत हो सकते हैं, मैं बड़ा डर भी रहा हूँ इस टॉपिक पे बोलते वक्त, बट मुझे लगता है मैं तो आप ही के शब्दों को पकड़ लेता हूँ, आसान रहेगा मेरे लिए। आपने कहा कि एम्पावर करने के लिए किया गया, तो मैं ये मान रहा हूँ कि रिजर्वेशन अगर चल रहा है इसका मतलब वो एम्पावर अभी नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे लोगों का ये होगा कि यार बहुत सारे ऐसे लोग फायदा उठा रहे हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेना चाहिए, बट इसके लिए सरकार क्या कर सकती है आप बताइए? सरकार तो कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने तो एक लॉ बना हुआ है कि भैया एससी का रिजर्वेशन इतना होगा, ओबीसी का इतना होगा। अब सरकार उसमें क्या करे? या तो लोग अपने आप से छोड़ दें रिजर्वेशन कि भाई हमें नहीं चाहिए, अब हम इस योग्य हैं कि हमें रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमारा कोर्ट ये कहता है कि देखिए 100 ऐसे लोगों को फायदा हो जाए जिनको फायदे की जरूरत नहीं थी, बट एक भी ऐसा इंसान नहीं छूटना चाहिए जिसको जरूरत थी और हम फायदा नहीं दे पाए। 99 ऐसे लोगों को रिजर्वेशन का फायदा हो जाए, बट जो एक जिसको नीड थी वो ना छूटे, तो उसके लिए तो रिजर्वेशन रखना पड़ेगा। अब बात आती है, जैसे आज मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट एग्जाम में हालात ये हो गए कि जर्नल और ओबीसी की जो कट ऑफ है एग्जाम की वो अप्रॉक्स इक्वल आ गई है। पहले लोगों को बड़ी शिकायत होती थी, यार ओबीसी तो 112 नंबर कट ऑफ गई है, हमारी 150 गई है, हमें तो नहीं मिला रिजर्वेशन, उनके तो 112 नंबर वालों को हो गया। इसका मतलब वो कट ऑफ अगर कम हो रही है, वो गैप कम हो रहा है, इसका मतलब वो लोग एम्पावर हो रहे हैं। और जब ये गैप ही खत्म हो जाएगा तो रिजर्वेशन रहे ना रहे से क्या ही फर्क पड़ेगा? तो यही पर्पज था हमारा। ये पर्पज अब शॉर्ट हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। कई जगह तो ये भी देखा गया है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी ज्यादा चली, तो अब वो लोग एम्पावर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब रिजर्वेशन से किसी को भी समस्या या दिक्कत है। देखिए, लगता है आज ना हम यहाँ बैठे हैं, हमें लगता है कि यार ये कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों होना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो आज भी कास्ट बेसिस पे है ना। तुम कैसे कह देते हो यार वो शर्मा जी की अपनी दुकान है, उधर चले जाना, काम हो जाएगा, तब तो तुम गुप्ता जी की दुकान पे नहीं भेज रहे हो। अगर तुम गुप्ता हो, तुम कैसे कह देते हो अरे वो अग्रवाल मेडिकल स्टोर से जाके ले आना, भाई है अपने। तो आज जब हम ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड कर रहे हैं, लोग आज ये कहते हैं कि रिजर्वेशन बेसिकली इस बेस पे होना चाहिए कि कौन इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है। वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आ गई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आ गया, तो वहां भी लोग गलत फायदा ले रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, पैसा बहुत है, वो भी सर्टिफिकेट बना के फायदा ले रहे हैं। तो फायदा तो लोग लेंगे, जिनको नहीं जरूरत है वो भी लेंगे। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। और मैं इस चीज को मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो गलत नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड पे खत्म कर दीजिए, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। आज भी हम लोग समाज में जात पात ये सब चीजें कर रहे हैं। आप देख लो हमारे देश में सबसे ज्यादा ये चीजें हो रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही है। तब फिर आप कैसे ये कह रहे हो कि तब तो पैसे के बेस पे नहीं है, तब तो आपका शर्मा अगर गरीब भी है तो भी आपका अपना भाई है। वहां तो आप ये इकोनॉमिक बेस पे नहीं कर रहे हो डिस्क्रिमिनेशन, वहां तो कास्ट बेस पे ही हो रहा है। शादियां कास्ट बेस पे हो रही है, सब कुछ कास्ट बेस पे हो रहा है समाज में। रिजर्वेशन कास्ट बेस पे क्यों नहीं हो? तो मतलब मुझे तो मिला नहीं है, बट मैं इस चीज को मतलब यही कहता हूँ कि जब हमने एम्पावर करने के लिए बनाया था, जब वो एम्पावर हो जाएंगे, लोग ये कह देते हैं अरे एम्पावर हो गए। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट भी करेंगे, अरे मेरे गांव में एक ऐसा वो है, उसको तो कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं थी, उसके पापा भी आईएएस, मम्मी भी आईएएस, उसने फिर भी रिजर्वेशन ले लिया। तो भैया हम आपके उस गाँव की एक बच्चे के लिए रिजर्वेशन खत्म नहीं कर सकते। आप तो एक आपका जो दायरा है ऑब्जर्व करने का वो बहुत छोटा है। आप जाके तो देखिए भी और गांव में, हमने तो खुद देखा है, हम भले देखने में नहीं लग रहा होगा, बट उस जमाने के लोग हैं, जितना कास्टिज्म हमने देखा है जिसकी कोई हद नहीं है, हद से ज्यादा देखा है हमने। आपके वहां पर कास्टिज्म है? हम मतलब कास्टिज्म, मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारे किस तरीके का मतलब आप देखते हैं? मैं ये बता रहा हूँ ना आपको कि हमारे उस टाइम पे ये जो वॉशरूम है, आप ये सब नहीं होता था मैडम। पखाना होता था जहाँ पे हम लोग पॉटी कर रहे हैं और जो अदर कास्ट है, लोअर कास्ट है, वो पॉटी उठा के लेके जा रहे हैं हमारे। ये देखा है हमने। तो लोग माने ही नहीं कि यार आप उस जमाने के। हाँ भाई, अब हमारे गांव में जाके पता कितने साल पुरानी ये बात सन 2003, 4, 5 की आराम से 5, 6 तक हमने देखा, 7 तक हमने देखा ये चीज। 2007 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और आज भी कूड़ा उठाने लोग आ रहे हैं। क्यों भाई, आप अपना कूड़ा क्यों नहीं उठा सकते? आज भी कूड़ा उठाने का कल्चर हमारे गाँव में आज भी है। तो वहां तो आप उस वक्त तो कास्टिज्म पे कोई बात नहीं कर रहे। उस वक्त तो लोग, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि जो लोअर कास्ट है उनके वो आपके यहाँ बैठेंगे नहीं कुर्सी पे, जमीन पे बैठेंगे। ये अभी भी प्रेवलेंट है? हाँ, अभी है। क्यों आज हमारे यहाँ कोई आ जाए तो, और ये हालत थी, मैं आपको बता देता हूँ। अब आज हमें इतना दुख होता है कि अगर हम जैसे किसी से छुल गए, ऐसे हरिजन है कोई गाँव का, छुल गए, तो हमारी माता जी कह रही कि यार तुम नहा लो। तब कहाँ चला गया था ये सिस्टम? तब हमने नहीं बात की थी कि वो लोग कितना झेल रहे हैं। आज समझ में आता है ये दर्द।
हम भी जब गांव से निकले, हम भी जिस परिवार में पले बड़े, हमने जिस परिवेश में देखा, जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई, हमारे भी दिमाग में ये सब चीजें था। जब हमने बाहर निकल के दुनिया देखी तब पता चला। हमें भी उस वक्त तक रिजर्वेशन खराब लगता था कि क्यों है भाई, हमें इसका फायदा नहीं मिल रहा।